ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। आज का प्रश्न, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते। लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, और पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कैसे मरते हैं?
राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से बाप याद करना है। बुद्धि से याद करना है ना, तो बुद्धि से बाबा को याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। अब गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो कल्प पहले मुआफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। तो बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, और बुद्धि समझती है फिर कहती है। और पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। अब गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? और बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल ही रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वे कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? अब ये भी समझने की बात है। और मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। अब बच्चा थोड़े ही कहेगा मैं बाप हूं। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, तो बाप कैसे बच्चे में होगा? तो बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार और श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? अब मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं। अब कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। और बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेगा? कहाँ रहेंगे? तो अभी बाप इस बेद के घर में आया हुआ है, तो यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, अब पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। अब कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। और समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, और ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। और बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो। अब सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है, तो यह है बिल्कुल नई नई बातें। तो जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है, ये क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, तो वह कभी तमो प्रधान नहीं होते, और मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला, और वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ही ना सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। अब क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी में आते रहेंगे।
वृद्धि को पाते रहेंगे। वे कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उनों की संख्या आती है और पतित पावन तो इस समय चाहिए। तो जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, सबको पावन बनाने वाला एक ही है, एक ही है ना। तो यह तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत है। और बैनन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। बैनन ट्री के झाड़ के नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टालियां खड़ी हैं। तो यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। अब बीज हो तब तो फिर से स्थापन करे। तो बाप कहते मैं फिर से आकर स्थापन करता। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उनों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्राय लोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाबा जैसे मिसाल देते सोने का, तो सोने में अलाई डालते हैं ना। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। सबका ही मौत है ना, कौन किसको कहेगा राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब जो हो जाएंगे, इतनी खाद जो मिलेगी। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है, तो खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते हैं और बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहां हमारा बगीचा होगा और बच्चों ने साक्षात्कार किया। शुभी रस पी कर आते थे, प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। अब यह तो पहले भट्टी बननी थी और भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए,
और बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। अब समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। अब टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है। अब ये बेअद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। फिर ऐसे समझाएंगे तो उनको झट समझ में आ जाएगा। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है। यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। तो बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, तो जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तो तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अब यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी बार। तो देवता से सूर्यवंशी को कहा जाता है और चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। तो पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकलदे बच्चे, कितने ढेर सिकलदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा और बाप को कितनी खुशी होगी। तो यह भी बाप कहते हैं, लाडले सिकलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेअद का वर्षा लेने लिए। तो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तो बाबा तुमको बेअद की बादशाही देने आया है। तो यह है हेवनली गॉड फादर। अब कहते हैं, तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है। मैंने बाबा सौगात लाया, ठीक, मैं लायक बनूं उस सौगात की, ये करना है। लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं, बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं और बेद के बाप के तो कितने बच्चे हैं, कितना ऊंचे चढ़ाते हैं ना बाबा। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना, यहां है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, पूछते हैं ना, बताओ बच्चे कितने नंबर में पास होंगे। आबरू रखना, इज्जत रखना। बेअद का बाप भी कहते सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं, कितने को आप समान बनाया है? कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। तो ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तो पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले तो बोलो, व्यर्थ के बाप को तुम जानते हो? कहते हाँ, मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं रहती। कहते हो बाप है, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है? बाप है तो बाप से तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तो पहले पहले अलफ पर समझाओ। बाप कहते, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु स्वामी आदि कह ही नहीं सकेंगे। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं, जानते हो? 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा पॉइंट, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता जितना कायदा उतना फायदा। इसीलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है, पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है, उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। ये कायदे हैं, इससे बहुत फायदा होता है। कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्वगुण स्वतः आते रहेंगे। स्वतः आते जाएंगे उनके पास सर्वगुण, क्योंकि जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्वगुण स्वतः
आते जाएंगे। एक एक गुण पर मेहनत करने के बजाय संतुष्ट आत्मा बनना सीख लो तो सब कुछ हो जाता है। समाना भी आ जाता है, सहन करना भी आ जाता है, नम्रता भी आ जाती है, हर्षित मुक्ता भी आ जाती है, दृढ़ता भी आ जाती है, सब कुछ आता जाता है। संतुष्टता, क्योंकि अगर संतुष्टता ही नहीं है तो क्या होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, क्रोध भी आता है, लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, इसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों किया, कंपैरिजन भी होने लगता है, ईर्ष्या भी आने लगती है अगर संतुष्टता नहीं है। और अगर आप संतुष्ट रहना सीख जाते हो तो सारे गुण स्वतः आते जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक गुण पर अगर ध्यान दे दें तो सारे गुण आ जाएंगे। होता यही है, हम अगर ये पुरुषार्थ करें, वो पुरुषार्थ करें, वो पुरुषार्थ करें, एक बात याद रखें, जो बाबा कहे मैं वो करूं, जैसा कहे मैं वैसा चलूं, तो फिर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको तो वही करना है जो बाबा ने कहा है, आपको तो श्रीमत का ही पालन करना है, तो मुझे पालन ही करना है। अगर आपने ये ठान लिया तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, कल्प कल्प की बाजी लगेगी। एक जन्म की कहानी नहीं है ये, कल्प कल्प की कहानी। अभी हमारा जैसा स्वभाव होगा, संस्कार होगा, ये कल्प कल्प के लिए नूंदा जाएगा। अच्छे हर कोई, अगर किसी को कोई पसंद करे ना, उसके अंदर गुण होने चाहिए तो सब उसको पसंद करते हैं। पर मैं वो सर्वगुण संपन्न बन जाऊं, उसके लिए मेरे पास एक्सक्यूज बड़े हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया ही ऐसी है, ये खराब है वो खराब है। लेकिन अगर आप पसंद करने जाएंगे किसी चीज़ को तो जो अच्छे से अच्छी होगी वही पसंद करना चाहेंगे। तो मनुष्य में भी हर कोई गुण ही देखना चाहेगा, अवगुण वाले को कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर अपनी चेकिंग की जाए क्या मुझ में गुण है या अवगुण है, तो दूसरा भी तो मेरी सिलेक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अब मान लो किसी को सेवादारी चाहिए जो सहयोगी है, नम्रचित्त है, शांत रहता है, मीठा बोलता है, व्यवहार में रिगार्ड रखता है, ऐसा सेवादारी हर एक को चाहिए, साथी ऐसा हर एक को चाहिए। पर अगर उसे अपने आप से पूछना पड़े कि क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा मुझको चाहिए सब, तो वो कहेगा नहीं नहीं, सर्कमस्टांस ऐसे हैं, बात ही ऐसी हो गई, वो ऐसे हो गया। अपने पास अपने लिए बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, और दूसरे को चूज करने के लिए क्या होता है कि नहीं, व्यक्ति तो ऐसे ही होना चाहिए। करेक्टर हमेशा पॉजिटिव पसंद आता है, पर खुद मैं पॉजिटिव रह पाऊँ उसके लिए मेरे पास कारण ही बड़े हैं, क्योंकि बार बार मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। तो सोचो, पूरे विश्व में अगर हम दूसरों में ही गुण ढूंढते रह जाएंगे और खुद वैसे नहीं बनेंगे तो फिर आपको कौन सिलेक्ट करेगा। जैसे कोई बात होती है तो बाबा कहते हैं तुम बदलो ना, दूसरा बदले ना बदले, तुम बदलो ना, तुम अपना परिवर्तन करो ना, ताकि बाबा तुम्हारा हो तो एग्जाम्पल दे। अब एक एक अगर अपने ऊपर ही मेहनत करे तो कि मुझे बनना है, मुझे वैसा दिखना है जैसा बाबा चाहते हैं, तो फिर दिक्कत ही नहीं, हर दूसरा वैसा ही होगा बाप समान। फिर आपको थोड़ा सोचना है कि कौन है कौन नहीं है, मैं तो हूँ, और मैं तो हूँ ना। अब जैसे अरे दुनिया में सच कहाँ बचा है, दुनिया में कहाँ ईमानदारी, तुम तो हो तो बचिए, चाहे तुम इकलौते ही हो तो बचिए। अगर तुम भ्रष्टाचार में नहीं जाते, रिश्वत नहीं खाते, या अब तुम्हारे को धन का प्रलोभन नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो कम से कम तुम तो बचे हो, तुम्हारा दुनिया में सब कुछ है। तो तुम्हारे जैसा कोई और भी होगा एक दो, तुम्हारा खत्म तो नहीं हुआ ना। ईमानदारी पूरी थोड़ा खत्म हो जाती है, पवित्रता भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। खत्म हो जाएगी तो जन्म कैसे लेगी, ये चक्र है। हर चीज़ पूरी तरह से खत्म नहीं होती, इसलिए प्रलय नहीं होती है। खत्म होगी तो पैदा कहाँ से करेंगे, हाँ कहाँ से करेंगे। हर चीज का बीज है तो उसकी उत्पत्ति हो जाती है, अंश है तो वंश आ जाएगा। यही तो चक्र है, यही चक्र है। अब इसी चक्र को समझना है और अपने कर्मों को जानना है, तो हमको सर्वगुण संपन्न बनना है।
अब गुण रखने ही नहीं है अपने अंदर, निकालने हैं। पर ये सोच के कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको ऐसा बनना चाहिए, उसको, हर एक तो मेरे बारे में भी तो सोचता होगा ना कि तुझको कैसा बनना चाहिए। तो अपने आप से अपने लिए बात करनी है, दूसरे के लिए नहीं बात करनी है। दूसरा का खाता बाबा जाने, बाबा देख लेगा ना, वो तो बाबा का डिपार्टमेंट है, हमने थोड़ा लिया है वो डिपार्टमेंट। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मैं जानूं, मेरा बाबा जाने, बस। अपने बारे में देखो कि आज की मुरली में मैंने क्या सीखा, क्या बनना है, क्या बाकी है, क्या मुझको क्यों फीलिंग आती है, क्यों मेरा देहाभिमान बार बार आता है। कारण ढूंढो अपना, तभी तो जाएगा। अब कारण ही नहीं ढूंढा है तो जाएगा कैसे देहाभिमान। बात बात घड़ी घड़ी आ जाएगा, जब भी संगठन होगा कुछ ऐसा होगा, कोई बात आएगी दिल पे लगेगी, बैठ जाएंगे, वो बाबा का प्यार भूल जाएंगे। बस बात याद रहेगी तो बाबा दूर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि आप ब्राह्मण समझदार नहीं, आपको पता नहीं है, सबको पता है। पर भले हम ही देखे, पता सब कुछ है, पर लायक कितना बने इसकी मेहनत चल रही है। तो कौन क्या करता क्या नहीं करता, उसमें जाना जिस दिन बंद करेंगे, उस दिन अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये कितना पढ़ रहा, वो कितना पढ़ रहा, अगर बच्चा ऐसे ही देखता रहे तो खुद क्या पढ़ेगा। फिर जब लास्ट के एग्ज़ाम के दिन होते हैं तो वो कुछ नहीं देखता, बस यही देखता मुझे कितना आता, तभी वो पास होता। तो बात है कि आपको बनना है, खुद बनना है, खुद ही तो पास होना है ना। कौन कितना भी पढ़ ले, आप कितना भी किसी के बारे में जानकारियाँ हासिल कर ले, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं मिलना। तो एक गुण आ जाने से सारे गुण आ सकते हैं, तो एक पर क्यों ना मेहनत कर ली जाए, कि ज़रूर अपनी चेकिंग की जाए कि मेरे में वो गुण है या नहीं है, मैं कैसा हूँ। देखो सब तो अच्छे बनेंगे, उनका अपना अपना पार्ट चल रहा है, उनका अपना अपना पुरुषार्थ कर, मेरा क्या है, मेरा क्या रोल है। सिर्फ ताका झाकी करके इधर देख उधर देख और अपने काम छोड़, क्या करना है। क्योंकि देखो ड्रामा बाबा ये तो साथ देख ही रहे हैं ना, सब कुछ नोट हो रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। किसी की अधूरी अधूरी बात सुनते हैं और अधूरी अधूरी बात से जज करना शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसा है, आपने ऐसा किया उसके साथ, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा, वो आपने ऐसा किया, तुमको क्या पता उसका खाता क्या है। तो बाबा जाने ना, वो बच्चा जाने, तुम के बीच में आते हो। अगर पोलपट्टी बाप ने खोल दी तुम्हारी और उसकी, तुम तो फिर आंख भी नहीं मिला पाओगे। तो इसलिए इन सब चक्करों में जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अपना खाता चेक करो। ओके, ओम शांति।